हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द होम्योपैथी। मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक बार बात करेंगे आईटीपी के बारे में। एक ऐसी आईटीपी जिसमें आपके प्लेटलेट्स काउंट कम तो होते हैं पर आपको कोई भी लक्षण नहीं होते। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एसिम्प्टोमेटिक आईटीपी के बारे में और हम एक ऐसे मरीज से मिलेंगे जिनको आईटीपी है। लगभग 4 साल पहले उनको ये मालूम पड़ा कि उनके ब्लड में प्लेटलेट्स कम हैं और ये किसी भी प्रकार से बढ़ती नहीं थी। इनने काफ़ी जगह ट्रीटमेंट किया, हालांकि कुछ खास बात ये थी और अच्छी बात भी ये थी कि इनको किसी प्रकार का कोई भी लक्षण नहीं था। शरीर में स्पॉट्स आते थे जो कि स्वतः ही कुछ दिन बाद चले जाते थे। हाँ, इनको कुछ दूसरी परेशानियां थी, जैसे इनको हाइपर एसिडिटी थी, साथ ही क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन था, यानी कब्जियत होती थी, फिर अच्छे से नहीं हो पाते थे। ये कुछ सिम्टम्स थे, पर आईटीपी के खास करके क्लासिकल कोई भी सिम्टम इनमें नहीं थे। तो जो ऐसी आईटीपी होती है जिनमें कोई सिम्टम नहीं होते हैं, उनमें क्या ट्रीटमेंट प्लान होता है, क्या उनकी ट्रीटमेंट की प्रोग्रेस होती है, इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आईटीपी और दूसरी हेल्थ रिलेटेड जो कंटेंट्स हैं इनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक आईटीपी की, यानी ऐसे आईटीपी जिसमें कोई भी लक्षण नहीं होते हैं। तो पता कैसे चलता है कि हमको आईटीपी है? कई बार रैंडमली ही यदि हम कोई जांच करवाते हैं, अपने ब्लड की टेस्ट करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं, यदि हमको फीवर आया या कोई दूसरे हल्के फुल्के कॉम्प्लिकेशन हुए और हमको पता चलता है कि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स बहुत कम है, तब हमें पता चलता है कि हमारे ब्लड के सारे जो पैरामीटर्स है वो तो नॉर्मल है, सिर्फ एक प्लेटलेट्स ही कम है। और जब ये लगातार कई बार इसको रिपीट किया जाता है, सीबीसी को देखा जाता है कि लगातार आपके प्लेटलेट डाउन है, तो हाँ, हमें पता चलता है कि हमको इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। तो आज हम थोड़ा सा एक रिकैप करते हैं कि आईटीपी होती क्या है। आईटीपी एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें हमारे की इम्यूनिटी होती है, वो मिस्टेकनली जो हमारी बॉडी की प्लेटलेट है उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है, यानी उसको मारने लगती है। तो लगातार हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का जो लेवल होता है वो डाउन होता है, और जब ये प्लेटलेट्स डाउन होती हैं तो इसमें हमको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे किसी को बॉडी में स्पॉट्स होते हैं, किसी को हरे भूरे रंग के, बैगनी रंग के या काले रंग के स्पॉट्स बॉडी के ऊपर दिखाई देते हैं। किसी को मसूड़ों में से खून आता है, किसी को यूरिन में से, लेटरिन में से खून आता है। और यदि आप फीमेल्स हैं तो हो सकता है आपको मेंसेस बहुत लंबे समय तक या बहुत हैवी हो। ये ऐसे बहुत से लक्षण हैं जो आईटीपी के आपको दिखाई देते हैं। पर आज चूंकि हम बात कर रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक आईटीपी की, मतलब आईटीपी तो है पर ऐसी आईटीपी है जिसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता है पर लगातार आपके प्लेटलेट्स बने रहते हैं। तो जब ये लगातार प्लेटलेट बने रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के दिमाग में एंग्जाइटी पैदा करते हैं। लगातार उसको फीलिंग होती है कि हाँ, मुझे मेरे शरीर में किसी चीज़ की कमी है। पर कुछ सिम्टम फिर भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि फटीग। आपको लगातार थकान हो सकती है, पर चूंकि आपकी जीवन इतना व्यस्त है कि आजकल थकान को कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और यदि लंबी थकान बनी भी रहती है तो लोग सब सिंपल दवाइयाँ गोलियां खा के काम चलाते रहते हैं। और बाकी के जो सिम्टम होते हैं, जो ब्लीडिंग होती है, जो परप्यूरा होती है, वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में नहीं देखी जाती। तो यदि आपको एसिम्प्टोमेटिक आईटीपी है, यानी आपकी प्लेटलेट लगातार कम बनी हुई है पर फिर भी आपको कोई लक्षण नहीं है, तो पहली बात तो यह है कि फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी यदि आपकी लगातार प्लेटलेट बनी है तो हो सकता है कहीं आगे जाके कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। हो सकता है आपको दूसरे कॉम्प्लिकेशन साथ में इसके जुड़ जाए। तो जरूरत है हमको इसको ठीक करने की। अब इसके क्या होम्योपैथिक एस्पेक्ट्स होते हैं, कैसे होम्योपैथी इसमें वर्क करती है? इसमें सबसे यदि इंपॉर्टेंट बात करें तो वो होती है हमारी हीमोडायनेमिक मेडिसिन, जो कि हम पर्टिकुलर हर पेशेंट की अलग अलग बनाते हैं। जी हाँ, चाहे पेशेंट सिम्टोमेटिक हो चाहे एसिम्टोमेटिक हो, ये दोनों ही कंडीशन में हीमोडायनेमिक मेडिसिन का एक अहम रोल है, और ये आईटीपी को ट्रीट करने के लिए, आईटीपी को क्योर करने के लिए बहुत खास भूमिका निभाती है। और दूसरी जो बहुत ही अहम भूमिका जिन दवाइयों की है वो है होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, यानी उसमें आपके जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स होती है, जिसको हम बोलते हैं कि आपके खान पीन, आपके रहन सहन, आपके आचार व्यवहार, आपकी बॉडी की टेंडेंसी, आपका माइंड, इन सारे चीज़ों को मिला के जब हम एक मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है तो डेफिनेटली ये एकदम से वर्क तो नहीं करती है। हाँ, किन्हीं किन्हीं पेशेंट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, पर ये धीरे धीरे करके आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाना चालू कर देती है।
एक्चुअली ये प्लेटलेट्स को नहीं बढ़ाती हैं, ये एक प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाती हैं, ये आपकी बॉडी के जो मैकेनिज्म है, जो आपकी डिफेक्टिव मैकेनिज्म है, उसको ट्रीट करती है, उसको ठीक करती है और स्वतः ही आपके जो प्लेटलेट्स हैं उसका डिस्ट्रॉय होना बंद हो जाता है, उनका डिस्ट्रक्शन बंद हो जाता है। तो धीरे धीरे आप आईटीपी की बीमारी से रिकवर होने चालू हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए मिलते हैं रमेश कुमार प्रजापति से, जो कि यूपी बाराबंकी के रहने वाले हैं, जिनको आईटीपी की बीमारी है, जिनको कोई लक्षण नहीं थे। हाँ, इनको फटीग, इनको एसिडिटी, इनको कॉन्स्टिपेशन, ये तकलीफें जरूर थी। हमने उनका ट्रीटमेंट चालू किया और शायद लगभग 3 से 4 महीने होने को आए हैं। अब इनके प्लेटलेट्स लगभग 1.5 लाख से ऊपर ही आ रहे हैं। एक बार 1,90,000 कुछ आए थे, इस बार जब इन्होंने 1 महीने बाद दोबारा रिपोर्ट करवाई तो 2,85,000 है। तो इनके इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है। पहले इनका किसी भी दवाइयों से प्लेटलेट्स नहीं बढ़ते थे और लगातार इनको फटक बना रहता था। जब से हमने दवाइयाँ चालू की तो इनका जो कमजोरी है, जो इनको टायर्डनेस होती थी, वो ठीक हो गई है। इनकी एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन भी पूरी तरह से रिलीज हो गया है और अब मुझे लगता है कि इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो आइए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि उनकी रिकवरी कैसी हुई। नमस्कार सर, मेरा नाम रमेश, मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। पहले मेरी प्लेटलेट काउंट हमेशा ही कम रहती थी। जब से मैंने डॉक्टर अभिषेक सोनी से दवा लेना शुरू किया, मेरी 3-4 महीने में प्लेटलेट में काफ़ी सुधार हो गया, जिससे मेरी प्लेटलेट काउंट बढ़ गई। अब मेरी प्लेटलेट काउंट अभी 25 तारीख के रिजल्ट में 2,85,000 आई, जिसके लिए डॉक्टर अभिषेक सोनी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि रमेश प्रजापति जी को, जो कि आईटीपी से अच्छा रिकवर कर रहे हैं और लगभग मुझे लगता है यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये आईटीपी से पूरी तरह ठीक हो पाएंगे। साथ ही इनकी जो एंग्जाइटी है, जो डिप्रेशन के शिकार हुए इस कारण से, ये इनको भी अपन अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको या आपके परिजनों को या किसी जानने वाले को आईटीपी की बीमारी है, उसको लक्षण हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन में होम्योपैथिक दवाइयों का जो रोल है वो आउटस्टैंडिंग है। उनको रिकवर भी कर सकती है, उनको ठीक भी कर सकती है पूरी तरीके से। हाँ, किसी में पेशेंट में रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं और किन्हीं में कुछ लंबा समय लग जाता है। तो दोस्तों यदि आपको, आपके परिजनों को या किसी जानने वाले को आईटीपी की बीमारी है तो कोशिश कीजिए कि ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करें। और जी हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको कोई क्वेरीज है, कोई इंक्वायरीज है तो हमें कमेंट करके यूट्यूब, व्हाट्सएप के जरिए पूछिए। हम निश्चित ही उस बात का आपको बहुत ही जल्द जवाब देंगे। धन्यवाद।